हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक शुरुआत करते हैं। रेशियो अर्थात अनुपात। देखते हैं कि अनुपात का रूल क्या कहता है। चलिए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जब कभी A अनुपात B लिखा हुआ मिल जाए, अर्थात कहीं पे 3:2 लिखा हुआ मिल जाए, तो इसे हम A/B के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसको हम 3/2 के रूप में भी लिख सकते हैं, अर्थात 3:2 को 3/2 के रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि यदि A/B/C में प्रथम पद को AX मान लिया जाए, तो दूसरे एवं तीसरे पद को भी क्रमशः BX एवं CX मानना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पे हमको A/B/C लिखा हुआ मिल जाए और प्रथम पद में अगर हम x से गुना करते हैं तो दूसरे पद में भी x मानना पड़ेगा और तीसरे पद को भी x मानना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3:4:5 दिया हुआ रहे और हम इसको 3x मानते हैं तो इसको भी 4x और इसको भी हम 5x मानेंगे। ठीक है, अगर प्रथम पद को हम x मानते हैं तो क्रमशः दूसरे और तीसरे पद को भी हमको x मानना ही पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं तीसरा रूल क्या है कि अनुपात के प्रत्येक पद में किसी भी संख्या से आवश्यकता अनुसार हम गुणा कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम दिया हुआ रहे 2:3:4 और हमको यहाँ पर आवश्यकता पड़ जाए 2:3:4 में हमको आवश्यकता पड़ जाए कि यहाँ पे हम पहले पद में 2 से गुना करते हैं, पहले पद में 2 से गुना करने की आवश्यकता पड़ जाए, तो हमको दूसरे पद में भी 2 से गुना और तीसरे पद में भी 2 से गुना करना होगा। ये आवश्यकता कहाँ पर पड़ती है ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल अभी हम ये देख रहे हैं कि अगर प्रथम पद में 2 से गुना करते हैं तो क्रमशः दूसरी और तीसरे पद में भी 2 से गुना करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है। चलिए देखते हैं अनुपात का अगला पॉइंट क्या कहता है। तो अगला पॉइंट ये कहता है कि जिस राशि में का अथवा से लगा रहे, जिस राशि में का अथवा से लगा रहे उसे हर मान लेंगे तथा दूसरे को अंश मान लेंगे। देखिए यह भाषा वाला प्रश्न जब आएगा तो इस तरह से ही आएगा। तो भाषा वाला प्रश्न को हम लोग अनुपात में किस तरह से परिवर्तित करेंगे यह थोड़ा ध्यान में रखना होगा। गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह क्या रहा है कि लाभ क्रय मूल्य का 7/9 गुना है। कह रहा है कि लाभ क्रय मूल्य का 7/9 गुना है। तो सर्वप्रथम हम यह देखेंगे कि का किसके साथ लगा हुआ है। सर्वप्रथम हम यह देखते हैं कि यह जो का है वो किसके साथ लगा हुआ है। तो का यहाँ पे क्रय मूल्य के साथ लगा हुआ है और दूसरा राशि जो बच गया वह लाभ है। तो यहाँ से हम लाभ तथा क्रय मूल्य का रेशियो लिख सकते हैं। देखिए, आइए देखते हैं वो कैसे लिखेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले का किसके साथ लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखते हैं का क्रय मूल्य के साथ लगा हुआ है। तो जिस राशि में का अथवा से लगा रहे वो हर को डिनोट करता है। जिस राशि में का अथवा से लगा रहे वो हर को डिनोट करता है, अर्थात यह जो न है वो क्रय मूल्य को डिनोट करता है। यह जो न है वह क्रय मूल्य को डिनोट करता है। तो क्रय मूल्य का अनुपात हो गया 9 और बचा हुआ लाभ जो है वो अंश को डिनोट करेगा। तो इस तरह से हम लाभ तथा क्रय मूल्य का रेशियो लिख लेंगे भाषा वाला प्रश्न। ठीक, आज दूसरा देखते हैं हम। अगर दिया हुआ रहे कि A की आई B की आई का 4/9 गुना है, तो ठीक उसी प्रकार से हम देखेंगे कि का किसके साथ लगा हुआ है। तो का हम देख रहे हैं कि B के साथ लगा, यानी B की आई के साथ का लगा हुआ है। B की आई के साथ का लगा हुआ है जो कि हर को डिनोट करता है, अर्थात हर किसको डिनोट करेगा, तो B को डिनोट करता है। हर किसको डिनोट करेगा, B को डिनोट करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं सूचित कैसे करता है B को ये हर। तो यहाँ पे हम B और A का रेशियो लिखते हैं। देखिए B में का लगा हुआ है जो हर को सूचित करता है, तो हर 9 हो गया और A बचा हुआ राशि अर्थात 4/9। A तथा B की आई का रेशियो 4/9
9 हो गया। फिर आगे देखते हैं कि हानि क्रैमुल का 4/9 गुना है। तो यहाँ देखिए का किसके साथ लगा हुआ है, का किसके साथ लगा हुआ है, तो क्रैमुल के साथ लगा हुआ है, जो कि हर को सूचित करता है। तो यहाँ पे हर कितना है 9, तो क्रैमुल का रेशियो 9 और हानि का बचा हुआ रेशियो हानि का हो जाएगा। जो 4 बच गया वो हानि के लिए हो गया। ठीक है, क्लियर। एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ रहेगा कि राम की उम्र श्याम की उम्र का 3/7 गुना है। तो राम तथा श्याम का उम्र का अनुपात हमको लिखना है। बिल्कुल आसानी से लिख लेंगे। देख लेते हैं का किसके साथ लगा हुआ है, तो का श्याम की उम्र के साथ लगा हुआ है, श्याम की उम्र के साथ लगा हुआ है, जो कि हर को का किसको डिनोट करता है, तो हर को डिनोट करता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7 और बचा हुआ है वो अंश का मतलब क्या, राम की आयु 3 हो गया। तो देखते हैं भाषा वाला प्रश्न को हल करने के लिए हमको इस तरह से अनुपात लिखना पड़ेगा, इस तरह से रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं अगला पॉइंट। चलिए अगला पॉइंट हम ये देखते हैं। अगला पॉइंट यह कह रहा है कि जब कभी अनुपात भिन्न के रूप में रहे, जब कभी अनुपात भिन्न के रूप में रहे अर्थात बट्टा के रूप में रहे, तो सर्वप्रथम उसके हरों के एलसीएम से प्रत्येक पद को गुना कर देंगे। यहाँ कहा क्या रहा है कि मान लेते हैं ए और बी सी 1:2, 1:3 तथा 1:4 के रूप में रहे, अर्थात भिन्न के रूप में रहे। भिन्न का मतलब बट्टा के रूप में रहे। जब कभी अनुपात बट्टा के रूप में रहे तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि ये जो हर है उसके एलसीएम से, हरों के एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना करेंगे। देख लेते हैं। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम होगा 12, तो 12 को हम प्रत्येक पद में गुना करेंगे। ठीक है, पहला पद में भी, दूसरा में भी और तीसरा में भी। अब देखते हैं तो यहाँ पे हमारा 6:4:3 की रेशियो में आ गया। ठीक है, कहता क्या है कि जब कभी अनुपात भिन्न के रूप में रहे अर्थात बट्टा के रूप में रहे तो करेंगे क्या कि एलसीएम का जो हरों का जो एलसीएम होगा उससे प्रत्येक पद में हम गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि जब कभी 2 या 2 से अधिक राशि बराबर के रूप में रहे तो उसके गुणांक को व्युत्क्रम के रूप में लिखेंगे। अर्थात हम कहा क्या रहा है कि जब कभी 2 या 2 से अधिक राशि बराबर के रूप में रहे, देखिए 2/1 ए बराबर 3/1 भी है, तो इसको हम अनुपात में कैसे परिवर्तित करेंगे। ए अनुपात बी पूछ दे तो हम कैसे इसको परिवर्तित करेंगे। तो कहता है क्या कि जब बट्टा के रूप में रहे 2 या 2 से अधिक राशि तो उसके गुणांक को व्युत्क्रम के रूप में कैसे लिखते हैं। तो 1/2 और 1/3 हो गया। ठीक है, यानी व्युत्क्रम के रूप में लिख देंगे। जब कभी 2 या 2 से अधिक राशि बराबर के रूप में रहे और बट्टा के रूप में रहे तो इसके व्युत्क्रम के रूप में हम लिख देंगे। ठीक है, कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। अब क्या करेंगे, पुनः बट्टा के रूप में आ गया तो क्या करेंगे, हरों के एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना करेंगे। 2 3 का एलसीएम होगा 6 और यहाँ भी 6, 3:2, 3:2 ये यहाँ रेशियो हो गया अगर बराबर के रूप में हो तो। फिर देखते हैं 1/2 ए बराबर 3/1 बी बराबर 4/1 सी रहे तो क्या करना है। अनुपात लिखने के लिए फिर से वही काम करेंगे, व्युत्क्रम के रूप में लिखेंगे। यानी व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। उल्टा ऊपर चला जाएगा 1, 2 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आएगा, 1 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये भिन्न के रूप में आ गया, बट्टा के रूप में आ गया। तो
घटा के रूप में आ गया तो इसको हम क्या करेंगे, अब हरों के एलसीएम से गुना कर देंगे, जो कि इससे पहले वाले पॉइंट में हमने बताया था। तो हरों का एलसीएम हो जाएगा 2, 3 और 4 का एलसीएम होगा 12, 12 और 12, 6:4:3 हो गया। 6 एकम 6, 4 एकम 4 और 3 एकम 3। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है। कभी कभी बराबर बराबर शब्द आता है। शब्द बराबर बराबर का अर्थ होता है 1:1। कभी कभी शब्द होगा बराबर बराबर। भाषा संबंधित प्रश्नों को हल करते समय कभी कभी ये शब्द आ जाएगा बराबर बराबर, कभी कभी शब्द आएगा बराबर बराबर, जिसका अर्थ होता है 1:1।